जय हिंद दोस्तों। आज हम बायनोमियल थ्योरम से जो कुछ प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं उसी आधारित आज कुछ प्रश्न समझाएंगे और कैसे उसको सॉल्व करना है ये बताएंगे। देखिए, बायनोमियल थ्योरम में यदि a का पावर n माइनस b का पावर n हो, n इवन नंबर, यदि सम संख्या हो तो ऑलवेज डिजिबल बाय a माइनस बी और a प्लस बी होगा। वो क्या होगा, हमेशा जो है a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होगा। इस पर एक क्वेश्चन देखिए, यदि 2 का पावर 10 माइनस 1 है, कह रहा है कि ऑलवेज इज डिजिबल बाय, ऑप्शन दे दिया है आपको, a में है 2 3, b में है 4 1, c में है 8 4 और d में है 1 3। तो अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो देखिए, पहले आपको जो है पावर दोनों का सेम करना है। तो a का पावर 10 है, 1 का पावर हम यदि 10 ले लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए ये दोनों का पावर सेम हो गया, a और b, ये 2a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया ये b हो गया। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी और a प्लस बी से। तो a माइनस बी 2 माइनस 1 और उसके बाद 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 और 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा 1 और 3। फिर अगला है कि a माइनस बी, a का पावर n माइनस b का पावर n, n इज ओड नंबर। यदि ओड नंबर होगा तो ऑलवेज डिजिबल बाय a माइनस बी। यदि विषम संख्या होगा, a का पावर n माइनस b का पावर n क्या होगा, विषम संख्या होगा, तो a माइनस बी से वो डिजिबल होगा। इसमें एक सवाल पूछा है कि 5 का पावर 9 माइनस 3 का पावर 9 इज ऑलवेज डिजिबल बाय, ऑप्शन में दे दिया है a, b में दे दिया है 6 और c में दे दिया है 8 और d में दे दिया है 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ a माइनस बी, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पावर दोनों का n सेम है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो 5 माइनस 3 क्या हो गया 2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए अब तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा में कह रहा है कि a का पावर n प्लस b का पावर n इज ओड नंबर। यदि विषम संख्या हो तो ऑलवेज डिजिबल बाय क्या होगा a प्लस b। जैसे 7 का पावर 25 है प्लस 9 का पावर 25 है, देखिए n दोनों में सेम है, n क्या है ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो डिजिबल होगा, ऑलवेज डिजिबल बाय। यहाँ ऑप्शन में पूछ दिया है, a में पूछ दिया है 10, b में पूछ दिया है 2 और 8, c में पूछ दिया है 16 और d में पूछ दिया है b और c दोनों। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है, a प्लस बी से डिजिबल होगा तो 7 प्लस 9 कितना हो गया 16। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ 16 भी दे दिया है और 2 और 8 और b और c भी दे दिया है, तो यहाँ आप यदि c मारते हैं तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। देखिए 16 को 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 और 8, तो इसका मतलब क्या हो, 2 और 8 भी जो है इसको विभाजित करेगा, ठीक ना। तो 2 और 8 और 16 भी है तो b और c दोनों हो जाएगा। इसी में यदि a का पावर n प्लस b का पावर n पूछे और n इज इवन नंबर हो, मतलब क्या सम संख्या हो, n क्या हो सम संख्या हो, तो नॉट सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए इस पर हम 2-3 और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। चलिए अब तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा में कह रहा है कि a का पावर n प्लस b का पावर n इज ओड नंबर। यदि विषम संख्या हो तो ऑलवेज डिजिबल बाय क्या होगा a प्लस b। जैसे 7 का पावर 25 है प्लस 9 का पावर 25 है, देखिए n दोनों में सेम है, n क्या है ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो डिजिबल होगा, ऑलवेज डिजिबल बाय। यहाँ ऑप्शन में पूछ दिया है, a में पूछ दिया है 10, b में पूछ दिया है 2 और 8, c में पूछ दिया है 16 और d में पूछ दिया है b और c दोनों। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है, a प्लस बी से डिजिबल होगा तो 7 प्लस 9 कितना हो गया 16। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ 16 भी दे दिया है और 2 और 8 और b और c भी दे दिया है, तो यहाँ आप यदि c मारते हैं तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। देखिए 16 को 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 और 8, तो इसका मतलब क्या हो, 2 और 8 भी जो है इसको विभाजित करेगा, ठीक ना। तो 2 और 8 और 16 भी है तो b और c दोनों हो जाएगा। इसी में यदि a का पावर n प्लस b का पावर n पूछे और n इज इवन नंबर हो, मतलब क्या सम संख्या हो, n क्या हो सम संख्या हो, तो नॉट सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए इस पर हम 2-3 और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। चलिए अब तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा में कह रहा है कि a का पावर n प्लस b का पावर n इज ओड नंबर। यदि विषम संख्या हो तो ऑलवेज डिजिबल बाय क्या होगा a प्लस b। जैसे 7 का पावर 25 है प्लस 9 का पावर 25 है, देखिए n दोनों में सेम है, n क्या है ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो डिजिबल होगा, ऑलवेज डिजिबल बाय। यहाँ ऑप्शन में पूछ दिया है, a में पूछ दिया है 10, b में पूछ दिया है 2 और 8, c में पूछ दिया है 16 और d में पूछ दिया है b और c दोनों। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है, a प्लस बी से डिजिबल होगा तो 7 प्लस 9 कितना हो गया 16। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ 16 भी दे दिया है और 2 और 8 और b और c भी दे दिया है, तो यहाँ आप यदि c मारते हैं तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। देखिए 16 को 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 और 8, तो इसका मतलब क्या हो, 2 और 8 भी जो है इसको विभाजित करेगा, ठीक ना। तो 2 और 8 और 16 भी है तो b और c दोनों हो जाएगा। इसी में यदि a का पावर n प्लस b का पावर n पूछे और n इज इवन नंबर हो, मतलब क्या सम संख्या हो, n क्या हो सम संख्या हो, तो नॉट सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए इस पर हम 2-3 और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए अब आप इन दोनों एग्जाम्पल को समझिए, सीटेट में पूछा भी गया है।
देखिए यहाँ है 7 का पावर 62 प्लस 7 का पावर 31 इज़ नॉट डिजिबल बाय। अब आपको लगेगा कि ए बी तो हो गया, लेकिन एन जो है दोनों मतलब सेम नहीं हुआ, सम मतलब विषम नहीं हुआ। तो आप क्या कीजिए, देखिए 7 का पावर 2, इसका पावर 31 लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं, प्लस 3 का पावर 31 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, एक और बी हो गया और एन जो क्या हो गया यहाँ विषम हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो 7 का पावर 2 और प्लस क्या हो गया 3, तो 7 का पावर 2 कितना हो गया 49 और प्लस 3 कितना हो गया 52। अब देखिए ऑप्शन में 52 भी है, 39 भी है और 26 भी है, 13 भी है। तो यदि कोई संख्या विभाजित होगा तो उसका फैक्टर भी उसको विभाजित करेगा। मान लीजिए 52 से कोई संख्या विभाजित होगा तो इसका फैक्टर भी होगा ना, तो किसी संख्या को विभाजित करेगा। तो अब देखिए 52 का फैक्टर क्या हो गया, 13 को 4 से गुना कीजिएगा तो 13 चौका 52 हो गया, 26 को 2 से गुना कीजिएगा 26 दूना 52 हो गया, और ये स्वयं तो फैक्टर है ही, ठीक ना। तो इसमें देखिए कह रहा है कि नॉट डिजिबल है, मतलब कौन विभाजित नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो गया सी, 13 भी करेगा, 26 भी करेगा और 52 भी करेगा। ये सीटेट में पूछा गया सवाल है। अब देखिए यहाँ 4 का पावर 41 प्लस 4 का पावर 42 प्लस 4 का पावर 43 इज डिजिबल बाय, कौन विभाजित करेगा इसको, ठीक ना। अब देखिए 4 का पावर 41 है, सॉल्यूशन 4 का पावर 42 है और 4 का पावर 43 है। इसमें से आप 4 के पावर 41 को अलग कर लीजिए, 4 के पावर 41 को अलग कर लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 का पावर 2 होगा। अब देखिए आप 4 के पावर 41 को ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू में देखिए 16 4 20 और 1 21 हुआ। इसका अंतिम अंक 21 को जो है 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 3 और 7 में तोड़, इसका मतलब क्या होगा 3 भी इसको विभाजित करेगा और 7 भी इसको विभाजित करेगा। तो 3 यहाँ है और 7 यहाँ है, दोनों है तो ए बी दोनों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।